तो मार्केट का रुख करेंगे, क्योंकि आज JSW इंफ्रा की लिस्टिंग हुई है, जहां पे 20% प्रीमियम पर ये लिस्टिंग होती हुई नजर आई है। उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में तेजी कायम रही और अभी लगभग 30% की वहां पे बढ़त हम देख रहे हैं। पर आगे के गाइडेंस के लिए ग्रोथ गाइडेंस और केपेक्स की योजनाएं कैसी हैं, आइए उस पर बात करने के लिए कंपनी के जॉइंट एमडी और CEO अरुण माहेश्वरी हमारे साथ हैं। उनको जोड़ते हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इचिना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक मजबूत लिस्टिंग के लिए। JSW इंफ्रा से उम्मीदें भी थी और उम्मीदों पे पूरी तरीके से खरा उतरी है कंपनी। पर क्या आप बताना चाहेंगे कि आगे के लिए किस तरीके की ग्रोथ हम उम्मीद करें, आगे आने वाले 2 से 3 साल के लिए क्या कुछ प्लान्स हैं कंपनी के? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग सरकारी जो भी अपने PPP मॉडल पे जितने भी टर्मिनल्स आते हैं, हम आज के दिन हिंदुस्तान में वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्मिनल होल्डर्स हैं और हम लोग इस क्षेत्र में हम इसको अच्छे से समझते हैं। इस बिज़नेस को हम इसमें कंटिन्यूसली बिडिंग करते रहेंगे और ये पाइपलाइन काफ़ी बड़ी है। अगले 5-7 साल में जिस हिसाब से सरकार ने अपना लैंडलॉर्ड मॉडल पॉलिसी चलाया है, इससे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और पैन इंडिया बहुत कम प्लेयर्स हैं और डीप पॉकेट्स भी बहुत कम हैं, एंट्री बैरियर्स बहुत हाई हैं। तो ये एक हमारे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली बिड करते रहेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द बिडिंग कि हमारा सक्सेसफुल बिडिंग कितना होता है, विच वी आर फेयरली कॉन्फिडेंट, उस हिसाब से हमारा टोटल कैपेसिटी ग्रोथ होगा। ऑन टॉप ऑफ इट हम लोग थोड़ा ग्रीनफील्ड पोर्ट भी देख रहे हैं, 2 ग्रीनफील्ड पोर्ट, जिसके हिसाब से हमारा ग्रोथ वॉल्यूम होता रहेगा। बिल्कुल। सही, जो नया एक्विजिशन का ये योजना है आपकी, उससे आप रेवेन्यू पोटेंशियल कितना देख रहे हैं और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में किस तरह की प्लान्स हैं आपके बिडिंग के लिए? कोई भी ग्रीनफील्ड पोर्ट 3 से 5 साल लगता है, तो उसमें उतना टाइम जाएगा। अगर हम कुछ भी चालू करते हैं आज, तो 3 to 5 ईयर्स का टाइम लाइन जाएगा। जो हमारे 2 ग्रीनफील्ड पोर्ट हमारे एक्सपेक्टेड लाइन्स पर अगर हम चलते हैं तो द अदर थिंग इज दैट अगर हम लोग बिडिंग में करते हैं, सक्सेसफुल बिडिंग होती है, तो वो एक थोड़ा लो जेस्टेशन पीरियड होता है, जिसमें 1 साल में भी रेवेन्यू एंड एबिटा आ जाता है, किसी में 3 साल भी लगता है। एक्विजिशन इज राइट फ्रॉम डे वन, लाइक ऐड हो जाता है या रेवेन्यू ऐड हो जाता है। एक्विजिशन एज ऑफ नाउ इट्स स्टिल अंडर डिस्कशन स्टेज, नथिंग एज फाइनलाइज एज दैट, बट हो सकता है 4 से 8 सप्ताह में हम उसमें कुछ प्रोग्रेस कर लेंगे। ओके, पर अरुण जी, कुछ कंसर्न्स डेट को लेके भी थे, तो आने वाले समय में जिस तरीके की ग्रोथ पिक्चर आप बता रहे हैं कि एक्विजिशंस पे भी नज़र रहेगी, कंपनी अपनी डेट प्रोफाइलिंग किस तरीके से देख रही है? किस तरीके से जो कर्जा लिया गया है उसकी रीपेमेंट की योजनाएं बना रही है? और साथ ही अगर आप आने वाले समय की बात करें तो अपना नेट डेट बाय EBITDA वो कैसे रेशियो पैन आउट होते हुए देख रहे हैं आप? तो अभी जो हमारा पोस्ट IPO जो हमारा नेट डेट है वो 0 है, तो उसमें अभी इस कंपनी में डेट नहीं है। बट लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी, जितनी हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, जैसे PPP मॉडल में या एक्विजिशन पे या फिर ग्रीनफील्ड पोर्ट डेवलपमेंट में, जिस हिसाब से अपॉर्चुनिटी हैं, हम लोग हमारा जो गाइडेंस, लॉन्ग टर्म गाइडेंस अगर लेकर चले तो नेट डेट टू EBITDA वी वुड लाइक टू कीप 2.5 विच मेरे को फेयरली कॉन्फिडेंट हूँ कि हम लोग इसमें काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ दे सकते हैं कंपनी को। अभी फिलहाल अरुण जी, कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसी है और आने वाले समय के लिए क्षमता विस्तार की क्या योजना है आपकी? करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर मैं कहूँ तो 158 मिलियन टन जो हमारे आज के दिन कैपेसिटी है, उसका 63% चल रहा है, जो लेटेस्ट है जून 23 एंडिंग में, क्वार्टर में। गोइंग फॉरवर्ड अगेन सक्सेसफुल बिडिंग हमारी क्या होती है, हमारा एक्विजिशन कितना सक्सेसफुल हो पाता है, उसके हिसाब से हमारा ये कैपेसिटी बिल्टअप और वॉल्यूम एंड रेवेन्यू एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन दैट। ओके अरुण जी, इसी के साथ आपसे लेंगे अलविदा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और JSW इंफ्रा की दमदार लिस्टिंग के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक। तो ये थे मैनेजमेंट JSW इंफ्रा के, जहां पे आप स्क्रीन पे देखेंगे एक दमदार लिस्टिंग के बाद भी तेज़ी बरकरार रही है। 30% की यहाँ पे हम बढ़त देख पा रहे हैं पहले ही दिन। और साथ ही हम कंपनी के आने वाले प्लान्स की बात करें तो उनका कहना है कि अब कंपनी वर्चुअली डेट फ्री हो गई है, पर आगे चल के स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उससे वो उम्मीद करेंगे। और कुछ नए एक्विजिशंस भी हैं पाइपलाइन में, जो कि आने वाले 4 से 8 हफ्तों में कुछ ऐलान कंपनी कर सकती है, तो उस पर ज़रूर नज़र रहेगी।